Good afternoon, guys. So yesterday we have completed the types of fertilization in flowering plants and two events of fertilization: vegetative fertilization and generative fertilization. That is the double fertilization. How it takes place and what are the products of vegetative fertilization and double fertilization. One thing that we have discussed yesterday, that after vegetative fertilization, that means when one of the male pronuclei fuses with the central secondary nucleus, it results in the formation of a triploid structure that is called एंडोस्पर्म। तो ये चीज हमने कल देख ली कि जब एम्ब्रियो सैक में दो मेल प्रोन्यूक्लिय आ जाते हैं, उनमें से एक बीच वाली सेल जो डिप्लॉइड होती है, जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं या सेंट्रल सेल भी कहते हैं, उसके साथ मिल जाता है। उसके साथ मिलने से एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म। उसी एंडोस्पर्म को आज थोड़ा सा हम देखेंगे। एंडोस्पर्म। क्या होता है ये एंडोस्पर्म? सबसे पहली जो बात, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज इट्स ए न्यूट्रिटिव टिश्यू, नथिंग एल्स। इट इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू एंड इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो जाइगोट डेवलप हुआ है फर्टिलाइजेशन जेनेरेटिव फर्टिलाइजेशन के बाद, उसको अब एम्ब्रियो बनना है, उसको डिविजन्स करने हैं, इसीलिए उसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। वो न्यूट्रिशन उसको एंडोस्पर्म से मिल जाता है। तो ये क्या है? इट्स ए न्यूट्रिटिव टिश्यू। न्यूट्रिटिव टिश्यू, इट्स ए न्यूट्रिटिव टिश्यू इन द प्लांट्स। क्या है ये स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। इट इज ए स्टोर्ड फूड मटेरियल। तो इसमें क्या चीज होगी? यही होगा, इसमें प्रोटीन्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, फैट्स होंगे, क्योंकि यही चीज एक चीज को डेवलप होने में काम आती है। सो दिस एंडोस्पर्म इज बेसिकली द न्यूट्रिटिव टिश्यू विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो यही न्यूट्रिशन किसको वो प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो डेवलप होने जा रहा है अब, उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन बिफोर कि हम एंडोस्पर्म के टाइप्स और बनता कैसे वो देखें, सीड्स के दो टाइप्स होते हैं। सीड किससे बनता है? एम्ब्रियो से। एक सीड का टाइप होता है जिसको हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। तो दूसरा वो सीड होता है जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स आर दोज सीड्स in which the endosperm is fully utilized during the development of embryo। तो इन सीड्स में जो एंडोस्पर्म बन गया वो पूरा यूज हो जाएगा एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में, कुछ नहीं रहेगा उससे। तो उस तरह के सीड्स को हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। जैसे कि आपके पास बहुत सारे पीज है, बीन्स है, उनमें ये एंडोस्पर्म नहीं रहता है। दूसरा होता है जिनमें डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म इज नॉट फुल्ली यूज। तो उनमें जो ये एंडोस्पर्म है फुल्ली यूज नहीं होता है, कुछ रह जाता है, उनको कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। जैसे कि आपके पास होगा कैस्टर है, वीट है, मेज है, ये सारी चीजें, इनमें एंडोस्पर्म रहता है। तो जिनमें in the seeds in which the endosperm is present, they are called endospermic seeds, and the seeds in which the endosperm is fully utilized during the development of the embryo are called non-endospermic seeds, या albuminous या non-albuminous seeds भी कह सकते हो आप इनको। तो इसमें क्या हो जाता है? एंडोस्पर्म इज फुल्ली यूज्ड, इसमें एंडोस्पर्म फुल्ली यूज नहीं होता है। तो इस तरह से हमें ये फिर सीड्स में जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप होता है। अगर उसमें एंडोस्पर्म हो तो एंडोस्पर्म ही कहेंगे, अगर उसमें एंडोस्पर्म पूरा ये यूज हो गया है डेवलपमेंट के दौरान तो नॉन एंडोस्पर्म ही कहते हैं इसको। तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये कैसे बन जाता है ये एंडोस्पर्म। अगर आपको एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर याद हो,
मैंने बताया था पहले दिन जब हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ी थी, डेवलपमेंट पढ़ी थी, जो एंडोस्पर्म होता है, सॉरी ये एम्ब्रियो सैक होता है, ये 7 सेलर और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। इसमें ये यहाँ पर एग होता है एक, ये साइनर्जिड्स होते हैं और ये एंटीपोडल सेल्स होते हैं, बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। तो जब मेल प्रोन्यूक्लिया आया तो वो एक उसमें से किसके साथ फ्यूज हो गया, एग के साथ, तो उसने बना लिया जाइगोट, और दूसरा जो आया वो इसके साथ मिल जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। जैसे कि यहाँ पर एक मेल प्रोन्यूक्लिया आ गया, वो मिल गया किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, उसने बनाया क्या, एंडोस्पर्म। ये कल भी हमने, परसों भी हमने देखा था, एंडोस्पर्म बन गया। तो मेल प्रोन्यूक्लिया की पोलैरिटी क्या है, एन, इट इज हैप्लॉइड। और ये क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस की पोलैरिटी क्या है, 2n, क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं, तो डबल है। तो फिर इसकी पोलैरिटी क्या होगी, 3n, इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी ट्रिपल फ्यूजन का जो रिजल्ट होता है वो हमारा एंडोस्पर्म मिल जाता है। तो अब इस एंडोस्पर्म के, दिस इज हाउ द एंडोस्पर्म इज फॉर्मड। अब इस एंडोस्पर्म के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम वो देखेंगे आपके एंडोस्पर्म के क्या टाइप्स होते हैं। एंडोस्पर्म के बेसिकली 3 कैटेगरीज होती है, 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप जो होता है एंडोस्पर्म का, वो न्यूक्लियर टाइप है, न्यूक्लियर type of endosperm. Nucleus, as the name indicate, nuclear as the name is related to nucleus. See, अगर हम अब यहाँ पर एम्ब्रियो सैक बनाएंगे, ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक है, और ये यहाँ पर जाइगोट बन गया, या एम्ब्रियो जो बाद में बन जाएगा, ठीक है, और ये कौन सा एंड है, माइक्रोपाइलर एंड है, और ये दूसरा कैलिएजल एंड है। समझ आया? तो इसमें क्या होगा, बीच में सेंट्रल सेल जो उसके साथ एक मेल प्लून्यूल के साथ फ्यूज होके जिसने बनाया फिर 3n एक स्ट्रक्चर जिसको हमने कहा एंडोस्पर्म। तो एक ही सेल है। अब ये क्या डेवलपमेंट कैसे होता है, डिवीजन के। अब माइटोटिक डिवीजन होगी, नॉट मियोटिक। एम्ब्रियो में, जाइगोट में भी माइटोटिक डिवीजन होते हैं, तभी एम्ब्रियो बनता है। इसी तरह एंडोस्पर्म में भी माइटोटिक, ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था जो बन गया ट्रिपल फ्यूजन के बाद, जो एंडोस्पर्म बनेगा आगे, उसमें भी मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है, इसमें जो न्यूक्लियर है डिवाइड होने के, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता है। दैट मीन्स द फर्स्ट एंड द फर्दर डिवीजन्स आर नॉट फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। तो इसमें जो, जैसे कि यहां पर हम बनाएंगे, ये एम्ब्रियो है, ये एक न्यूक्लियर था, अब ये डिवाइड हो जाएगा 2 न्यूक्लियर में। हो गया कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह ये न्यूक्लियर, ये एम्ब्रियो यहाँ पर ये 3 4 न्यूक्लियर 5 न्यूक्लियर बनाएगा, 6 न्यूक्लियर बनाएगा, बहुत सारे न्यूक्लियर, तो ये बन गया मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। तो क्या देखा आपने, यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन्स तो होते हैं लेकिन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन्स नहीं होते हैं, सिर्फ न्यूक्लियस बनते हैं, तो साइटोप्लाज्म उनको मिलता ही नहीं है। तो इसको कहते हैं, दैट मीन्स यहाँ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स होते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। That means nuclear divisions are not followed by the cytoplasmic divisions in the first stage, पहले। तो इसीलिए वहां पर जो एंडोस्पर्म होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट बन जाता है, इसीलिए इसको न्यूक्लियर नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे ही फर्दर डेवलपमेंट्स होती है, ये फिर इस तरह से बन जाता है। ये एम्ब्रियो है, ये जो न्यूक्लिया है अब ये पेरिफेरी पे जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, ऑन द पेरिफेरी ऑफ द एम्ब्रियो सैक, इस तरह से। और बीच में क्या हो जाता है, बीच में वॉक्यूल डेवलप हो जाता है। ये सारे न्यूक्लियर पेरिफेरी पे जमा हो जाते हैं और बीच में एक वॉक्यूल डेवलप हो जाता है। एंड पे क्या हो जाता है, एंड पे ये एम्ब्रियो है, एंड पे जो ये वॉक्यूल न्यूक्लियर एंड साइड्स में जमा हो गए पेरिफेरी पे, एंड पे वॉल फॉर्मेशन होता है, लेकिन वॉल फॉर्मेशन सेंट्रिपिटल होता है। सेंट्रिपिटल मीन्स पेरिफेरी से सेंटर की तरफ हो जाएगा, इस तरह से सेल्स बनना स्टार्ट। तो फाइनली ये बन जाता है सेल्यूलर, लेकिन सबसे पहले क्या हो जाता है, न्यूक्लियर।
अब बहुत सारे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें ये पार्टली सेल्यूलर रह जाता है, पार्टली न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर रह जाता है। जैसे कि आपने कोकोनट का देखा होगा। कोकोनट में क्या है, कोकोनट में जो आप व्हाइट ऑफ कोकोनट जो होता है, जो व्हाइट हम खाते हैं कोकोनट जो होता है, जिसको हम नारियल कहते हैं, जो हम खाते हैं, हार्ड वाला स्ट्रक्चर, सॉलिड वाला स्ट्रक्चर, वो होता है सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, क्योंकि वो सबसे पहले प्री न्यूक्लियर डिवीजन हुए होंगे, बाद में वो न्यूक्लियर पेरिफेरी पे जमा होते हैं, वहां पर सेल्स बन जाते हैं। लेकिन कुछ न्यूक्लियर बीच में रह जाते हैं जो बनाते हैं लिक्विड पार्ट ऑफ दैट दिस कोकोनट, उसको हम कहते हैं लिक्विड एंडोस्पर्म। इसको हम कहते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म एंड इसको लिक्विड एंडोस्पर्म। ये जो लिक्विड एंडोस्पर्म क्या होता है, ये फ्री न्यूक्लियर होता है, इसमें कोई भी सेल नहीं होती, सिर्फ न्यूक्लियर होता है। ये सेल्यूलर होता है, इसमें सिर्फ सेल्स होती है। समझ, इस तरह के एंडोस्पर्म को हम कहते हैं न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो ये न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म लगभग आपको मिलेगा 56% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में न्यूक्लियर टाइप ऑफ ये एंडोस्पर्म डेवलप होता है। तो जैसे कि आपने मेज में, व्हीट में, राइस में, सनफ्लावर में इस तरह से देखा हो, या कोकोनट में आपने देखा होगा न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होता है। तो क्या समझ आया आपको इससे, कि सबसे पहले जो ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गया वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन के बाद, और ऊपर एम्ब्रियो बनेगा, तो ये अब माइटोटिक डिविजन्स होंगे, ये फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स करता है विदाउट वॉल फॉर्मेशन। दैट मीन्स न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं लेकिन कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। जब साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, वहाँ एक मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। एंड में क्या हो जाता है, बीच में एक वर्कुल डेवलप हो जाता है, और इन सेल्स में साइटोकाइनेसिस हो जाता है और सेल्यूलर बन जाता है। लेकिन कुछ पार्शियली बीच में रह जाते हैं जो न्यूक्लियस ही रहते हैं। जैसे आपने कोकोनट में देखा, जो कैरनल खाते हैं व्हाइट, वो सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होता है, और जो बीच में